हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिहार बोर्ड का क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो आपका परीक्षा 2025 में बिहार बोर्ड का होने वाला है उसी का यहाँ पे देख सकते हैं। गणित का पेपर लेके आ चुके हैं। इसमें आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा जिसमें आपका 50 मार्क्स का आपका परीक्षा होने वाला है। ठीक, पूरा क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये आपका जो पेपर है क्लास 8 का यहाँ पे देख सकते हैं, आपका गणित का आपका पेपर है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे अपना वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखिएगा। विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखिएगा और प्रखंड का नाम यहाँ पे लिखिएगा। संकुल का नाम यहाँ पे लिखिएगा और जिला का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा अपना अपना सभी लोग। ठीक, तो हम बता दें कि सभी का पेपर सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य शिक्षा शोध एवं परिरक्षण प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 का ये आपका पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। सभी लोग को हम बता दें कि कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। ये आपका एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर मंथ में आपका होने वाला है। अर्धवार्षिक एग्ज़ाम आपके पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी से सभी सब्जेक्ट हम करवा देने वाले हैं। तो सभी सब्जेक्ट का अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। फिर से हम आपको बोल दिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो कि आपका देख सकते हैं आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, देख सकते हैं कि 0 + -6 = -6 क्या है, कौन सी संख्या है। तो ये आपका पूर्णांक संख्या है। ठीक, ये आपका कैसा संख्या है, तो पूर्णांक यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे टिक भी मार दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण खाली स्थान होता है। तो आसन कोण क्या होता है, तो संपूरक होता है। तो यहाँ पे आप संपूरक लिख दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे टिक मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, हम टोटल क्वेश्चन को समझाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि 7x + 3 = 5x + 5 बराबर समीकरण है। कैसा समीकरण है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x का पावर 1 है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है। तो जिसका पावर 1 हो तो रैखिक समीकरण होता है। ठीक, और जिसका पावर 2 हो तो द्विघात हो जाएगा, 3 होगा तो त्रिघात हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि आंकड़ों के वृत्तीय निरूपण को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो पाई चार्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। आंकड़ों का जो वित्तीय निरूपण रहता है, जो आप कभी बनाए होंगे ऐसा गोल और इसमें दर्शाए होंगे ऐसे, तो इसको पाई चार्ट कहते हैं। ठीक, यही आपसे पूछा है, ये आपका पाई चार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर की P/Q एक परमेय संख्या होता है जब Q का मान खाली स्थान के बराबर नहीं होता है। तो Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है तब। तो यहाँ पे 0 टिक मार दीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि 2x - 3 = 7 समीकरण में चर का मान 7 है। यहाँ पे चर का मान 7 है, ये आपका बोल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसको निकालिएगा तो कितना आएगा, चर का मान इस तरफ भेजिएगा तो ये 10 हो जाएगा। 7 × 3 = 10 हो जाएगा और x बराबर आप 2 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका गलत है, 7 बोल रहा है, आपका मान आया 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये गलत है, तो गलत कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित रैखिक समीकरण में दाएं पक्ष का मान बाएं पक्ष के बराबर नहीं होता है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक, बराबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत बोल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि समचतुर्भुज की भुजाएं आपस में समान होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 कि पांच आंकड़ों से बना सरल खुला वक्र पंचभुज कहलाता है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि चित्रों के माध्यम से आंकड़ों का निरूपण चित्रालेख कहलाता है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। सत्य और असत्य लिखना है, सही गलत का चिन्ह लगाना है, जो कि आप देख सकते हैं आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि षड्भुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि 1 2 3 पाइथागोरस त्रिक है, तो आपका इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कीजिए, और ये देखिएगा कि 3 के स्क्वायर के बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं तो नहीं है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। ठीक, तो देखिए ये आपका 5 आया और ये आपका 9 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम सक्रिया है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम संख्याओं के योगफल में भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपका आयत के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात आपको करना है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले माना कि आयत की लंबाई को 3x मान लेंगे, और फिर वैसे ही माना कि आयत की चौड़ाई जो है आपका 2x हो जाएगा। 3:2 दिया था, तो इसको हम यहाँ पे लंबाई मान लिए, इसको यहाँ पे हम चौड़ाई मान लिए x लगा के। ठीक, देख सकते हैं। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आयत की परिमिति क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 30, और यहाँ पे आयत की परिमिति का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, तो आयत की परिमिति का फॉर्मूला लिख लिए 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू जो आपका दिया हुआ था 30, तो 30 लिख लिए। ठीक, इसका मान रखें 2 का 2, लंबाई 3x चौड़ाई 2x इक्वल टू 30। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5x हो जाएगा, 5x और ये 2 बराबर 30 हो जाएगा। ठीक, 5 दूना 10x हो गया इक्वल टू 30। 10 नीचे आएगा x के 30 के नीचे, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो अतः लंबाई कैसे निकालिएगा, x के जगह पे 3 रखिए, तो 3 तिहाई 9, ये आपका लंबाई आ गया। ठीक, ये आपका है आयत, तो इसका 9 माना गया। चौड़ाई कैसे निकालिएगा, वैसे ही x के जगह पे 3 रखिए, तो 3 दूना 6, ये आपका 6 आ गया। ठीक, चलिए तो इसको सिद्ध करके भी दिखा देते हैं। ये आपका 9 है, तो ये भी आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 6 है, तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। परिमिति क्या होता है, सभी को जोड़ दीजिए, 9 9 18, 6 6 12, तो 18 इस तरफ 12 इस तरफ, दोनों को जोड़िएगा तो 30 आएगा। देखिए क्वेश्चन में आपका 30 दिया हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं 4 का आपका पहला में आपका 2 प्रश्न था, यहाँ पे हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आप समझ ले जाइए आपको कैसे बनाना है। 4 का यहाँ पे आपका पहला में आपका 2 प्रश्न था, एक ये था और एक ये था, तो दोनों में से कोई एक बनाना था, तो हम पहला वाला बना दिए हैं, इसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही 4 का यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 4 का कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। 5 अंकों का ज्ञात करना है, अथवा में आपका प्रश्न दिया हुआ है, तो यदि आप इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बनाइए, और नहीं तो इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बनाइए। दोनों में से कोई एक का आपका बनाना है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला बनाए हैं। तो चलिए फर्स्ट वाला दिखाते हैं, और कॉपी में अपना नोट ज़रूर कीजिएगा। ठीक,
तो चलिए 4 का यहाँ पे देख सकते हैं, 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका लेके आ चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 4 का सेकेंड। 5 अंकों का बोला है, तो 5 अंक को देख लीजिए, 5 9 9 मान लीजिए, 5 9, तो यहाँ पे देखिए 5 9 9 मान लिए हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे जोड़ा लगा दिए हैं 2 2 का पीछे से, फिर 3 से लगाए तो 3 3 आए, 9 लग गया। यहाँ पे जोड़ दीजिएगा और यहाँ पे गुना करके यहाँ पे लिखिएगा, ठीक। इसको लगाएं तो फिर यहाँ पे कट गया और यहाँ पे डबल जोड़ा उतरेगा 99। 1 से लगाएंगे तो 1 से 61 बार में जाएगा, माइनस करेंगे तो 38 आएगा, फिर 99 को उतारेंगे तो फिर 6 बार में जाएगा, तो 6 बार में 3756 बार में जाएगा, और माइनस करेंगे तो 143, तो 143 आया। मतलब कि 143 यहाँ पे नहीं रहता तो यहाँ पे ये पूरा कट जाता, पूर्ण वर्ग बन जाता। 143 नहीं रहता तो 5 अंकों का पूर्ण वर्ग कैसे निकालिएगा, 143 को माइनस कर दीजिएगा, तो नहीं तो ये रहेगा, तो 143 आपका माइनस नहीं होगा तो ये आपका कटेगा नहीं, तो ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको माइनस करना ज़रूरी है। तो इसको माइनस किए तो 99,856 ये आपका पूर्ण वर्ग आ गया, ठीक। अब इसको वर्गमूल निकाल के भी दिखाते हैं, वैसे ही सेम इसको वर्गमूल निकाले। यहाँ पे 98 आया तो 98 को देखिए यहाँ पे लिख दिए, फिर 37 आया, 56 आया, फिर गुना करके 626 में 6 से गुना कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, देख लीजिए। तो यानी कि ये जो आपका 143 था इसी को माइनस करना था, तो ये आपका पूर्ण वर्ग 316 का देख लीजिए 316 ही आएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको माइनस कर दिए थे और जो आपका आया था इसका वर्गमूल आप यहाँ पे निकाले हैं। आप समझ गए होंगे। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 का 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होता है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर भी हम लिखे हुए हैं। प्रश्न आपका क्या है, ये प्रश्न पहले दिखाते हैं तब उसके बाद आंसर दिखाएंगे कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि परीक्षा में प्रवीण के अंकों का उसकी बहन गुंजन के अंकों से अनुपात क्या है। उसकी बहन से अंकों का अनुपात क्या है, यही आपको बताना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उसका बहन का अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले क्या कीजिएंगे कि गुंजन का ऊपर लिख देंगे और प्रवीण का नीचे अंक लिखेंगे। 372 बोला है तो 372 गुंजा का यहाँ पे आपका लिख दिए गुंजन का, और प्रवीण गुंजब का गुंजन है, और नीचे प्रवीण का है 294। इसको काटेंगे तो 62 बार में जाएगा, ठीक। काट के यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले 2 से काटिएगा इसको, तो फिर काटते काटते यहाँ पे 62 बचेगा, यहाँ पे 49 बचेगा, तो यानी कि 62:49 आपका ये सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में क्या मान है। मान क्या है, गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में क्या मान है। जो गुंजन प्राप्त की है अंक, उसका प्रतिशत में मान बताइए। ये तो आपका ये बता दिया है किसका, प्रवीण का। गुंजन का बताइए आप, तो इसको कैसे निकालेंगे। मान लिया कि कुल अंक जो आपका है x है, कुल अंक तो नहीं बताया तो उसको x मान लिए। प्रवीण का कुल अंक की कैसे होगा, x गुना 49%, उसका क्योंकि बता दिया है, ठीक। और उसका कुल अंक भी बता दिया था 294, तो इसको निकालेंगे तो प्रतिशत को यहाँ पे चेंज करेंगे तो बटा 100 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 249 को, और यहाँ पे 49 से नीचे भागा कर देंगे, ठीक। 294 से मल्टीप्लाई करेंगे और 49 से भागा कर देंगे। ये आपका ऐसे इससे 6 बार में आपका चला जाएगा, और मल्टीप्लाई 100 से कीजिएगा तो 600, यानी कि आपका टोटल अंक जो है आपका 600 का परीक्षा आपका हुआ है, ठीक। तो आपको से पूछा क्या चीज़ है कि माना कि गुंजन का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि गुंजन को A% अंक मिला है। A% अंक मिला है कितना का, तो 372 है, कितना का 600 का A%। तो इसको फिर क्या करेंगे, प्रतिशत को ऐसे ही बटा में 100 ले लेंगे,
फिर 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 6 नीचे लाएंगे तो ये 62 बार में जाएगा, यानी कि गुंजन को जो आपका है 62% अंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 3 नंबर इसी का कि किसके अंक प्रतिशत में अधिक हैं और कितने अधिक हैं। किसका जो अंक है वो अधिक है प्रतिशत में और कितना अधिक है। तो गुंजा को तो 62% आया और इसका तो 49% दिया हुआ था। तो किसका अंक ज़्यादा है, गुंजा को ज़्यादा है गुंजन का, और कितना ज़्यादा है तो इसको माइनस कीजिए, 13% ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुंजन का अंक प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है तो माइनस कीजिएगा तो 13% आ जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में है इसी का, इसको भी बता देते हैं। जो आपको इच्छा होगा वो आप लिख लीजिएगा। ठीक, दोनों लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि अष्टम वर्ग के 43 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का आयत चित्र निम्नांकित चित्र जैसा है, उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे उत्तर आपको देना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बराबरता अक्ष दिया हुआ है, यहाँ पे अंक, यहाँ पे बच्चों की संख्या है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देके बताते हैं। मान लीजिए कि ये आपका है, ये तो बच्चों की संख्या इस तरफ हो गया और इस तरफ जो है आपका अंक प्राप्त किया है। मान लीजिए कि इसको लेते हैं। ठीक, तो इसमें कितना विद्यार्थी है, 40 से 50 में देख लीजिए यहाँ पे आपका 10 विद्यार्थी है। वैसे ही आपको पकड़ना होगा। इसमें देख लीजिए कितना विद्यार्थी है, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 विद्यार्थी है। तो चलिए इसमें प्रश्न पूछेगा आपको से क्या कि 30 से 40 के नीचे तक के अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किए हैं। 30 से 40 देख लीजिए, 30 से 40 यहाँ पे आपका है। चलिए 30 से 40 यहाँ पे कितने छात्रों ने प्राप्त किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 छात्रों ने प्राप्त किया। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर 8 छात्र हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि यदि न्यूनतम उत्तीर्ण 30 हो तो कितने छात्र असफल रहें और कितने छात्र सफल रहें, ये आपको बताना है। यदि न्यूनतम उत्तीर्ण 30 है, ठीक, तो कितने छात्र सफल रहें और कितने छात्र असफल रहें, यहाँ पे आपको बताना है। न्यूनतम पासिंग जो है आपका 30 है, ठीक, तो कितने छात्र असफल रहें, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका है, ये तो आपका सफल नहीं रहा क्योंकि ये 30 से कम है और ये भी आपका 30 से कम है, 20 और 30 के बीच में ये आपका है। तो कितना छात्र हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 5 3 8 छात्र जो है असफल रहा। 8 छात्र जो है वो आपका क्या रहा, असफल रहा। यहाँ पे लिख दीजिए असफल रहा। ठीक, 8 छात्र असफल रहा और सफल कितना रहा, तो 43 बोला था टोटल छात्र है और 8 असफल रहा, तो इसमें कितना हो जाएगा 35 जो है आपका, इसको भी लिख लीजिएगा सफल रहा। जो हम लिखे हैं अभी इसको भी लिख लीजिए, जो 35 छात्र है वो सफल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 से अधिक लेकर 70 से कम अंक कितने छात्रों ने प्राप्त किया है। 60 से अधिक लेकिन 70 से कम कितने छात्रों ने प्राप्त किया है, देख लीजिए। 60 से अधिक और 70 से कम, इसके बीच में कितना छात्र है, तो एक भी नहीं है, कोई डंडा नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका तो 0 हो गया। ठीक, ये आपका 0 हो गया, 0 छात्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि किस अंतराल में सर्वाधिक छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं, किस अंतराल में, तो यहाँ पे देख लीजिए 40 से 50 में 10 छात्र जो है, 40 से 50 में 10 छात्र पास किए हैं, सबसे ज़्यादा अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे 10 छात्र और बराबरता लिख दीजिएगा 30 से 40 है, 40 से 50 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 40 से 50 अंतराल है। ठीक, चलिए तो आपका टोटल क्वेश्चन हो गया। देख लीजिए आपका टोटल 5 तक था आपका प्रश्न, तो 5 का अथवा वाला भी हम बता दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप सभी लोग को।
बता देते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी पेपर हैं सभी इसी चैनल पे आएगा। और टोटल जो है आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे आपका टोटल जो पेपर है टोटल सब्जेक्ट का वहाँ पे आपका पेपर आ जाएगा। टोटल प्रश्न को अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, ठीक। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका एग्जाम का तारीख कितना है, ठीक। सभी का प्रश्न सेम ही रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।